नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। गढ़वा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक पर सवार 3 युवक थे। सड़क किनारे खड़ी थी ट्रैक्टर और ट्रैक्टर में बाइक ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि NH 75 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। रमना थाना के कविसा के पास की घटना बताई जा रही है। तो सड़क हादसे में आपको बताते चलें कि 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें कि सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ी थी और ट्रैक्टर में बाइक ने ही जोरदार टक्कर मारी है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NH 75 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। रमना थाना के कविसा के पास की घटना बताई जा रही है। और दुमका से बड़ी खबर, घर में घुसी तेज रफ्तार कार। जी हां, हादसे में एक बच्ची की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में दूसरी बच्ची भी घायल बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि घर के बाहर बच्ची मुंह धो रही थी। घायल को PJMCH में भर्ती कराया गया है। रसिकपुर सोनवा डंगाल में यह हादसा बताया जा रहा है। गांव के लोगों ने इस घटना के बाद ड्राइवर को पकड़ा है और गांव के लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा है। पिटाई के बाद ड्राइवर की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो घायल को PJMCH में भर्ती करा दिया गया है। बताते चले आपको, दुमका से ये बड़ी खबर। गांव के लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा और जमकर पिटाई की है ड्राइवर की। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेश, देखिए, दुमका से खबर सामने आ रही है कि तेज रफ्तार कार एक घर में घुस जाती है और 2 बच्ची जो है वो घायल बताई जा रही है। पूरी जानकारी दीजिए। जी, बता दूं आपको कि मामला नगर थाना क्षेत्र के सोनवा डंगाल का है, जहां पर का वक्त था जब अनियंत्रित कार चालक जो है वो रसिकपुर से गुजर रहा था। इसी दौरान है जो कार चालक जो है अनियंत्रित हो जाता है। उसके बाद जो है एक घर में जा घुसती है कार। उसी दौरान जो है सुबह का वक्त होता है। 2 बच्ची बाहर में खड़ी होती है, जिसमें से एक की जो है मौत हो जाती है घटनास्थल पर और दूसरी बच्ची जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इस दरमियान जो है घटना की सूचना के बाद जो है मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को लेके जाती है। 18 लोग जो है आक्रोशित होते हैं और जो ड्राइवर और जो चालक है उसकी पिटाई कर दी जाती है। इसमें जो है चालक भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए फुलझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। जी, और नितेश, ड्राइवर की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? जी, जिस तरीके से घटना हुई है, कार जो है वो घर से टकराई है, उसमें भी गंभीर रूप से घायल हुआ था और स्थानीय लोगों ने भी उस पर जमकर पिटाई की है, जिसके बाद से है जो उसके इलाज के लिए PJMCH में फिलहाल भर्ती कराया गया है। ठीक है नितेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। दुमका से ये खबर, जहां पर अनियंत्रित कार एक घर में जा घुसी और इस दौरान एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची घायल बताई जा रही है। और बोकारो से बड़ी खबर, गाड़ी चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। 11,18,500 रुपए जब्त किए गए हैं। हरला थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुर्गातल में जांच के दौरान कार्रवाई। बाइक की डिक्की से पैसे बरामद किए गए हैं। बता दें आपको, 7,54,500 रुपए बरामद किए गए हैं। तो बाइक सवार के बैग से 3,64,000 रुपए बरामद हुए हैं। धनबाद के भौरा का रहने वाला है व्यक्ति, जिसका नाम विष्णुदेव विश्वकर्मा बताया जा रहा है। विष्णुदेव विश्वकर्मा धनबाद से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। तो आपको बताते चले, एक विष्णुदेव विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति के पास से 3,64,000 रुपए बरामद किए गए हैं। और गुमला से बड़ी खबर, लापता व्यक्ति का शव जो है वो बरामद हुआ है कुएं से। आपको बता दें कि लापता व्यक्ति का लाश बरामद हुआ है। लापता विजय तिर्की की लाश मिली है। सिकोई गांव में लोगों ने शव को देखा। रायडीह थाना इलाके की घटना है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि कल सुबह विजय तिर्की अपने घर से निकला था और शाम तक घर वापस नहीं लौटा। और आज सुबह की बात है, जब लोग कुएं से पानी भरने के लिए गए तो उन्होंने देखा विजय तिर्की का शव कुएं के अंदर। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच पड़ताल में जुटी हुई पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। तो लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ है कुएं से। और रांची से एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से आज भी पूछताछ। ईडी ने अंबा प्रसाद को आज फिर बुलाया है पूछताछ करने के लिए। आपको बता दें कि कल
7 घंटे तक अंबा प्रसाद से पूछताछ हुई थी। दोपहर 2 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक अंबा प्रसाद से पूछताछ हुई है। कई सारे सवाल अंबा प्रसाद से किए गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित सवाल पूछे गए थे अंबा प्रसाद से। आपको यह बता दें कि 12 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए थे और इसी मामले में आज एक बार फिर से पूछताछ होनी है अंबा प्रसाद से। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से आज भी ईडी कार्यालय में पूछताछ होगी। आपको बता दें कि कल भी अंबा प्रसाद से 7 घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी। अंबा प्रसाद कल दोपहर 2 बजे ईडी कार्यालय पहुंची थी और रात 9 बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकली थी। कल भी अंबा प्रसाद से सवालों की लंबी फहरिस्त उनके सामने रखी गई थी और जो भी दस्तावेज अंबा प्रसाद के ठिकाने से बरामद हुए थे उन तमाम सवालों का सामना अंबा प्रसाद को करना पड़ रहा है। बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं कि अंबा प्रसाद आज शाम 4 बजे ईडी कार्यालय पहुंचेंगी, जहां एक बार फिर सवालों का सामना वो करती नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंबा प्रसाद के पास जो डिवाइस बरामद हुए हैं वो तमाम डिवाइस से संबंधित सवाल भी अंबा प्रसाद से पूछे जा रहे हैं। चाहे अंबा प्रसाद हो या उनके पिता योगेंद्र साव, तमाम लोगों के खिलाफ जो है ECIR के तहत मामला दर्ज किया गया है और ईडी के अधिकारी उनसे वो तमाम सवाल रख रहे हैं जो जमीन रंगदारी लेवी वसूले के मामले के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और जाहिर है कि जब तमाम सवाल के जवाब सामने आएंगे तब ईडी इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में सफल होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जो डिवाइस है, जो डिवाइस ये लोग ले गए थे, वो सारा डिवाइस की जांच कर रहे थे, तो उसी में कल फिर आना है। रांची से बड़ी खबर, कल्पना सोरेन गिरिडीह में संवाद करने वाली हैं। जी हां, जेएमएम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी कल्पना सोरेन। 66 पंचायत के पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करने वाली हैं। गांडेय उपचुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगी कल्पना सोरेन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद वहां पर मौजूद रहेंगे। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहेंगे। सभी पंचायत से कम 10 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आपको यह बता दें कि 20 मई को गांडेय विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और आपको बताते चलें कि यहां पर कई जो नेता है वो मौजूद रहने वाले हैं और रणनीतियां बनाई जाएंगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। गिरिडीह की धरती से पॉलिटिकल एंट्री करने के बाद कल्पना सोरेन आज गांडेय विधानसभा क्षेत्र जा रही हैं, जहां वह पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी। जाहिर है कि जब से गिरिडीह में उन्होंने पॉलिटिकल एंट्री की उसके बाद से लगातार चाहे जेएमएम का कार्यक्रम हो या इंडिया गठबंधन का मंच हो, तमाम जगहों पर कल्पना सोरेन अपनी मौजूदगी को दिखाती रही हैं और उनकी ओर से पार्टी लगातार जन समर्थन का दावा भी करती रही है। हालांकि पार्टी का साफ कहना है कि गांडेय विधानसभा में कल्पना सोरेन बतौर प्रत्याशी होंगी और जिस तरीके से अपार प्यार और जन समर्थन गांडेय की जनता से उनको मिल रहा है वो दरअसल इस बार एक नया इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा पार्टी कह रही है। वहीं बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन के भरोसे इस बार झारखंड में इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि गांडेय में जो उपचुनाव होने जा रहा है वो वास्तव में उसका असर आने वाली राजनीति पर कैसा होता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह दावा किया है। आपको बताते चले कि इनका यह कहना है कि कल्पना सोरेन को अभूतपूर्व जन समर्थन देकर जनता कीर्तिमान बनाएगी। कल्पना सोरेन को वहां के लोगों से अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। चुनाव में उम्मीदवार रहेंगी कल्पना सोरेन जी और उसकी तैयारी, चुनाव की तैयारी और जो प्यार, जो स्नेह, जो अपनापन गांडेय की जनता ने उन्हें बहुत कम समय में, अल्प समय में दिया है, मुझे लगता है अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा लोकतांत्रिक इतिहास में। वो अब कल्पना सोरेन जी ने अपने विचारों से, अपने व्यवहार से बहुत कम समय में गांडेय की जनता का दिल जीतने का काम किया है। कल्पना सोरेन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। अब बीजेपी ने जेएमएम के इस दावे पर
अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि जनता की पसंद और प्यार के दावे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन इंडी गठबंधन के हर राजनीतिक मंच पर नजर आ रही हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना होता है। अब ये सब कहना उनका है ना, कोई आम जनता आकर तो कह नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में हर दल इस बात को कहते हैं। गांधी में तो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, तो भाई पता ही चल जाएगा कि किसके प्रति जनता में रोष है या जनता में उसके प्रति उत्साह है। ये तो अभी आने वाला चुनाव में ही पता चल जाएगा। कोडरमा सांसद और बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के गावा प्रखंड के कई गांवों का दौरा करके बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। अन्नपूर्णा देवी बसनोर, महुआरी, डडकोल समेत कई इलाकों का दौरा कर लोगों से मिली और पार्टी के 5 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का एनडीए के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एनडीए इस बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा। और निश्चित तौर पे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने का, विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए गांव की महिला, युवा, किसान और गरीब सब कमर कस चुके हैं और सब सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों ने संकल्प लिया। गुमला घाघरा प्रखंड के सरांगो गांव में आधा दर्जन गांव के लोगों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी वोट का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान बैठक में चूल्हा माटी, भैंस बथान, सेरिंग दाग, लपसर, चामा, सरांगो समेत कई गांव के लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क इतनी खराब है कि गर्भवती महिला और मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि समय से अस्पताल नहीं पहुंचने से कई लोगों की जान भी अब तक चली गई है। लेकिन सरकार ऐसा झारखंड सरकार है कि पट्टी बांधल है आँख के, जो कि यहाँ करोड़ों करोड़ के संपत्ति उठ के जात है इस रास्ता में, लेकिन सरकार का देखत है। ये सब कुछ के नजर में रखना चाहिए। रांची से बड़ी खबर, झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। जी हां, राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया। 48 घंटे में 30 डिग्री से नीचे पारा पहुंच गया है। 2 दिन बादल छाए रहने के आसार हैं और आपको बताते चले 12 अप्रैल तक हल्की बूंदाबांदी के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हल्की बूंदाबांदी कई क्षेत्रों में देखा गया है। 2 दिन बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो 12 अप्रैल तक हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए जा रहे हैं। तो मौसम का बदला मिजाज और आपको बता दें कि 12 अप्रैल तक बूंदाबांदी के आसार जताए जा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। राजधानी रांची के भूतहा तालाब स्थित मां चैती दुर्गा मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। बता दें कि इस बार मां दुर्गा घोड़े पर बैठकर आई है, जो समाज और देश के लिए काफी शुभ माना जा रहा है। आज 9 तारीख, आज जो मंगलवार दिन है, आज से सबसे पहले तो नए संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। इस संवत्सर का नाम पिंगल है, पिंगल नाम संवत्सर है। और आज के दिन माता जगदम्बा भगवती दुर्गा का कलश स्थापना करके, आवाहन करके पूजन करने से भक्तों के समस्त कामनाएं सिद्ध होते हैं। चैत्र मास का जो नवरात्र व्रत है, इस व्रत को करने से ही समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाते हैं। भगवती का जो तुरंग पर घोड़े पर आगमन है, यह भी शुभ फल को देने वाला है।
नवरात्रि के पावन त्योहार पर जमशेदपुर में आंध्र प्रदेश की झलक देखने को मिली। तेलुगु समाज के लोगों ने अपने रीति रिवाजों के साथ माता नोकालम्मा की पूजा अर्चना की। नववर्ष के एक दिन पहले ये पूजा की जाती है। इस पूजा में झांकी स्वरूप माता के साथ रूप दर्शाए गए, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि जिस तरह आंध्र प्रदेश में जो पूजा होती है उसी रीति रिवाज के साथ जमशेदपुर के आंध्र प्रदेश के रहने वाले जो लोग हैं आज वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम यहाँ पर पूजा कमेटी से भी जानते हैं कि किस तरह ये वर्षों से अपने रीति रिवाज को निभाते हुए यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज भव्य आकर्षण तरीके से झांकियां भी निकाली गई है। किस तरह की पूजा की विधि है? मेरा नाम डब्ल्यू संतोष हुआ, मैं आंध्र कमेटी के सदस्य हूँ और हम लोग यहाँ विधि विधान से माँ का एक रूप है नौकालम्मा पूजा करके इसको किया जाता है, नाम दिया जाता है नौकालम्मा पूजा। ये माँ का रूप है, 9 रूप में एक रूप है जो कि शांति बनाए रखे, जी किसी भी मतलब परिवार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए, इस तरह परिवार को शांति रहे। ये पुराना हम लोग का परंपरा 1954 से चलते हुए आ रही है। ये हमारे साउथ के आंध्र प्रदेश का एक बहुत माता पूजा का बहुत मान्य है और हर समाज, हर जाति, हर धर्म का अलग अलग एक पहचान है और उसके भाषा, संस्कृति और धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे उनका पूर्वज का परिचय है। और इन लोग आज आंध्र प्रदेश से यहाँ झारखंड में निवास करने के बाद भी अपना माता को, अपने ईश्वर को इन्होंने नहीं भुलाया और उन पूजा को, उन परिवार, उस परंपरा को आज यहाँ भी मना रहे हैं। तो जमशेदपुर के जो रहने वाले जो आंध्र प्रदेश के जो वासी हैं वह इस यहाँ पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कल उनके लिए नया साल है और ठीक उस एक नए साल के पहले यहाँ पर इस तरह के भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। गिरिडीह जिले के देवरी में अभी भी आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपरा की जड़ों से जुड़ा हुआ है, जहां लगातार विस्तार होते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में शादी, फंक्शंस जैसे कार्यक्रमों में लोगों को खाना खिलाने के लिए थर्मोकोल और प्लास्टिक के बने प्लेट में खाना परोसा जाता है, तो वहीं अभी भी आदिवासी समाज पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर है और जंगलों से पत्ते तोड़कर पत्तल बनाते हैं। उसी का इस्तेमाल घर में होने वाले शादी और अन्य कार्यक्रमों में लोगों को खाना खिलाने के दौरान करते हैं। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। आदिवासी शब्द सुनते ही जल, जंगल, जमीन से जुड़ी चीजें याद आने लगती है और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले खटोरी पंचायत में, जो देवरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, जो बताया जाता है गंधुआ टोला है और यहाँ पे जो पत्ते होते हैं जंगल से पत्ते तोड़ के लाए हैं, बताया जा रहा है सागवान का पेड़ है और यहाँ से सुबह से ही ये महिलाएं यहाँ पे पत्तल बनाने का काम कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि घर में शादी है और अन्य कई कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें लोगों को खाना अगर खिलाना होता है तो इसी पत्ते पे खाना खिलाते हैं। नाम क्या हुआ आपका? सुनीता हसदा। तो ये क्या बना रहे हैं आप? पत्री। पत्री क्यों बना रहे हैं? घर में शादी वादी है क्या? हाँ। किसका शादी है? नंदी का शादी। इस प्रकार यहाँ पर जो महिलाएं हैं सागवान के पत्ते को जंगल से तोड़कर लाई है और सुबह से ही पत्तल बनाने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इसी पत्तल पर आने वाले मेहमानों को खाना परोसा जाएगा, क्योंकि इन लोगों की सदियों से परंपरा रही है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, शादी विवाह होता है, तो ऐसे में मेहमान यहाँ पे आते हैं तो उन्हें खाना जंगल से लाए गए पत्तों से बने हुए पत्तल में परोसा जाता है। तो यहाँ का एक परंपरा का एक अहम हिस्सा है और इसे शुद्ध भी माना जाता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। लोहरदगा शिबू हत्याकांड में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधकर्मी सवार होकर जा रहे हैं। बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू को शिबू की सैलून में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी अब वायरल है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की पहचान करवाने में जुटी हुई है और लोगों से मदद की भी अपील की है। श्री सनातन महापंचायत की ओर से रामनवमी के मौके पर राजधानी रांची में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं संगठन ने सभी सनातनी समाज के बीच रामनवमी पताका बांटने का भी फैसला लिया है। इस दौरान बीजेपी सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे, जहां श्री सनातनी महापंचायत अध्यक्ष, बीजेपी सांसद और विधायक के बीच रामनवमी पर्व को लेकर चर्चा हुई और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर मंथन हुआ। वहीं सांसद संजय सेठ ने सभी से अपील करते हुए कहा है
कि रामनवमी में ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में पताका लगाएं और शोभा यात्रा में शामिल हों। में जोर शोर से मनाना, उत्साह, और जब हम त्योहार मनाते तो उसमें कुछ नॉर्म्स होने जाएंगे। कोई नशापान करने वाला व्यक्ति, कोई हम कह सकते हैं कि ऐसे गीत बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित, और इसीलिए सनातन महापंचायत का गठन हुआ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक पर्व त्योहार के अवसर पर उनका मनोबल कैसे बढ़े और विधि विधान के साथ कैसे पर्व को मनाएं, ये प्रेरित करने का काम किया है। दिलाते हैं कि 2024 का जो महोत्सव है ये अद्भुत होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा, और लाखों राम भक्त मर्यादित तरीके से गाजे बाजे और अस्त्र शस्त्र के साथ तपोवन मंदिर के पास जाएंगे, और तपोवन जाने वाले झंडों का आंकड़ा इस बार आप देखिएगा। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो को आड़े हाथों लिया है। ढुलू महतो ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भेजकर मुकदमा करने की बात कही थी। जवाब में सरयू राय ने कानूनी नोटिस को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ढुलू महतो में हिम्मत है तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में केस करें, वो कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ढुलू महतो की करतूत को छपवाकर धनबाद के चौक चौराहों पर चिपकाने का भी ऐलान किया है। श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। मैंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि ये उनकी चुनावी चाल है। अपने अपराधों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने नोटिस दिया है, लीगल नोटिस दिया है। उनका अगर यही शौक है तो मैं धनबाद संसदीय क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर इन आरोपों को छपवा कर बंटवा दूंगा और इनके पोस्टर बनवा कर चिपकवा दूंगा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।